जोएल ग्रीनब्लैट, जिनका जन्म 13 दिसंबर 1957 को हुआ था, वित्तीय जगत में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्हें एक शिक्षाविद, हेज फंड मैनेजर, निवेशक और लेखक के रूप में जाना जाता है। वह एक मूल्य निवेशक, वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में पहचाने जाते हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के बार्टन स्कूल से प्राप्त की, जहां से उन्होंने डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में सहायक प्रोफेसर, एजेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। ग्रीनब्लैट गोथम एसेट मैनेजमेंट के सह संस्थापक हैं, जो एक प्रमुख हेज फंड फर्म है, जहां वह अपने सहयोगी रॉबर्ट गोल्डस्टीन के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे पहले वह एलियन टेक सिस्टम्स के बोर्ड के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने न्यूयॉर्क सिक्योरिटीज ऑक्शन कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो उनके वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को दर्शाता है। जोएल ग्रीनब्लैट न्यूयॉर्क के ग्रेट नेक से हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक यात्रा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के बार्टन स्कूल से शुरू की। उन्होंने 1979 में सर्वोच्च सम्मान के साथ विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों ने वित्त के क्षेत्र में उनके भविष्य की सफलता की नींव रखी। बार्टन स्कूल में पढ़ाई के दौरान ग्रीनब्लैट ने वित्त में गहरी रुचि दिखाई और अपने शोध व प्रकाशनों से इसे सिद्ध किया। उनका शोध पत्र हाउ द स्मॉल इन्वेस्टर कैन बीट द मार्केट, द जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ, जो निवेश रणनीतियों और बाजार की गतिशीलता पर उनकी प्रारंभिक समझ को दर्शाता है। शैक्षणिक शिक्षा के बाद जोएल ग्रीनब्लैट ने संक्षेप में कानून के क्षेत्र की ओर रुख किया और कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन एक वर्ष बाद उन्होंने यह कोर्स छोड़कर वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णायक निर्णय लिया। यहीं से उनकी निवेशक, हेज फंड मैनेजर और शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठित यात्रा शुरू हुई। 1985 में जोएल ग्रीनब्लैट ने गोथम कैपिटल नामक हेज फंड की स्थापना की, जिसकी शुरुआती पूंजी $7 मिलियन थी, जिसमें से एक बड़ी राशि जंक बॉन्ड किंग माइकल मिल्केन से प्राप्त हुई थी। ग्रीनब्लैट के नेतृत्व में गोथम कैपिटल ने असाधारण रिटर्न दिए। 1985 से 1994 के बीच सभी शुल्कों के बाद वार्षिक औसत रिटर्न 30% रहा। यह फंड स्पेशल सिचुएशन निवेशों में विशेषज्ञ था, जैसे कि स्पिन ऑफ्स और कॉर्पोरेट पुनर्गठन। 1989 में रॉबर्ट गोल्डस्टीन से गोथम कैपिटल में शामिल हुए और प्रबंधन टीम को मजबूती मिली। हालांकि जनवरी 1995 में गोथम कैपिटल ने बाहरी निवेशकों का लगभग $500 मिलियन वापस लौटाने का निर्णय लिया और बाहरी पूंजी को बंद कर दिया। इसके बाद ग्रीनब्लैट के करियर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2000 में गोथम कैपिटल ने माइकल ब्यूरी के हेज फंड स्कायन कैपिटल की स्थापना में मदद की। टैक्स के बाद 1 करोड़ निवेश कर 25% हिस्सेदारी हासिल की। समय के साथ स्कायन में गोथम की निवेश राशि बढ़कर अक्टूबर 2006 तक $100 मिलियन हो गई। लेकिन सब प्राइम मॉर्गेज संकट के दौरान हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट करने को लेकर गोथम ने माइकल ब्यूरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और अंततः अपने सभी निवेश वापस ले लिए। इन घटनाओं के बाद गोथम कैपिटल का पुनर्गठन हुआ और 2008 में गोथम एसेट मैनेजमेंट LLC की स्थापना हुई, जो गोथम कैपिटल की निवेश सलाहकार सेवाओं का उत्तराधिकारी बनी। 2010 में गोथम ने पारंपरिक म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश करते हुए 4 फंड लॉन्च किए और $360 मिलियन का निवेश जुटाया। समय के साथ गोथम एसेट मैनेजमेंट LLC ने उल्लेखनीय विकास किया और दिसंबर 2021 तक इसके अंतर्गत प्रबंधित परिसंपत्तियां $3.74 बिलियन तक पहुंच गई। यह विकास जोएल ग्रीनब्लैट की नेतृत्व क्षमता और वित्तीय बाजार की जटिलताओं में उनके अनुकूलन को दर्शाता है। जोएल ग्रीनब्लैट ने 2 दशकों से अधिक समय तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और MBA छात्रों को मूल्य निवेश पर शिक्षित किया। उनके शिक्षण ने भावी वित्तीय पेशेवरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोएल ग्रीनब्लैट ने जॉन पेट्री के साथ मिलकर वैल्यू इन्वेस्टर्स क्लब की स्थापना की, जो एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन मंच है जहां अनुमोदित निवेशक विशेष निवेश विचार साझा करते हैं। इस क्लब में केवल 250 सदस्य होते हैं और यह निवेश समुदाय में अत्यधिक सम्मानित है। अकादमिक शोधों से पता चलता है कि क्लब के सदस्य द्वारा दी गई सिफारिशें असामान्य लाभ देती हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स क्लब अपने उत्कृष्ट सदस्यों को प्रत्येक 2 माह में $5000 का पुरस्कार देकर सम्मानित करता है, जो निवेश की सर्वश्रेष्ठ सलाह प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार प्रणाली क्लब में उत्कृष्टता और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देती है। जोएल ग्रीनब्लैट की पुस्तक द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट 2005 एवं 2010 में उन्होंने मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग नामक निवेश रणनीति को प्रस्तुत किया।
यह रणनीति सस्ते और अच्छे कंपनियों की पहचान पर केंद्रित है, जिनमें उच्च अर्निंग यील्ड और निवेश पूंजी पर उच्च रिटर्न होता है। यह रणनीति द गुरु इन्वेस्टर में भी प्रकाशित हुई और इसकी क्षमता को लेकर काफी रुचि बनी। दुनिया भर में किए गए शोध बताते हैं कि ग्रीनबलैट की यह फॉर्मूला रणनीति लंबे समय में बेहतर रिटर्न देती है। हालांकि यह रणनीति अल्पकालिक अस्थिरता और तेज गिरावट की संभावनाओं के साथ आती है, क्योंकि इसमें केवल 20 से 30 शेयरों पर निवेश केंद्रित होता है। इसके बावजूद इस रणनीति का ट्रैक रिकॉर्ड उन निवेशकों को आकर्षित करता है जो औसत से बेहतर रिटर्न चाहते हैं। अक्टूबर 2009 में जोएल ग्रीनबलैट ने फॉर्मूला इन्वेस्टिंग के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की, जो उनकी किताब में वर्णित रणनीति पर आधारित ऑनलाइन टूल प्रदान करती है। यह मंच निवेशकों को मैजिक फॉर्मूला रणनीति को लागू करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है और उन्हें निवेश निर्णयों में मार्गदर्शन देता है। जोएल ग्रीनबलैट की लेखकीय यात्रा 1997 में यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस नामक पहली पुस्तक से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने शेयर बाजार के छिपे हुए लाभ के अनकन्वेंशनल तरीकों का वर्णन किया। 2005 में उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट प्रकाशित की, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बनी और 3 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। 2007 से 8 की आर्थिक मंदी के बाद उन्होंने इस पुस्तक को 2010 में द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट नाम से अपडेट कर फिर से प्रकाशित किया। 2011 में ग्रीनबलैट ने द बिग सीक्रेट फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लंबे समय तक सफलता के लिए नई रणनीतियां साझा की। 2020 में उन्होंने कॉमन सेंस द इन्वेस्टर्स गाइड टू इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ नामक पुस्तक में समावेशी आर्थिक विकास और समानता जैसे मुद्दों पर निवेशक की दृष्टि से विचार प्रस्तुत किए। 2002 में जोएल ग्रीनबलैट ने क्वींस के पब्लिक स्कूल पीएस सेंटा क्वींस क्विंटो को $2.5 मिलियन का दान दिया, जिससे वहां पढ़ने वाले मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी और दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय के छात्रों को प्रति छात्र 5 वर्षों तक लगभग $1,000 वार्षिक सहायता मिली। 2006 में ग्रीनबलैट ने सक्सेस एकेडमी चार्टर स्कूल की सह स्थापना की, जिसे पहले हार्लेम सक्सेस एकेडमी कहा जाता था। यह स्कूल अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय वाले क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के अलावा ग्रीनबलैट ने कई संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट एंड डेविडसन स्कूल ऑफ द जूइश थियोलॉजिकल सेमिनरी के बोर्ड में कार्य किया। 2007 और 2008 में ग्रीनबलैट ने रॉबर्ट गोल्डस्टीन और गैरी करहन के साथ मिलकर कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन का गॉथम प्राइज फॉर कैंसर रिसर्च शुरू किया, जिसकी प्रेरणा वैल्यू इन्वेस्टर्स क्लब से ली गई थी। यह पुरस्कार 2008 में अलेक्जेंडर वार्शवस्की को कैंसर कोशिकाओं की कमजोर विशेषताओं की पहचान के कार्य हेतु दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रीनबलैट पोर्टफोलियो विद प्योरपथ जैसी पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और चैरिटी को भी प्रोत्साहित करते रहे हैं। इस वर्चुअल स्टॉक ट्रेडिंग प्रतियोगिता के मास्टर प्लेयर के रूप में उन्होंने लोगों को निवेश कौशल को निखारते हुए परोपकार की ओर प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर जोएल ग्रीनबलैट की विरासत केवल उनकी निवेश रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने शिक्षा, परोपकार और निवेशकों को मार्गदर्शन देने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। वह आज भी निवेश समुदाय में एक सम्मानित व्यक्तित्व बने हुए हैं और उनके सिद्धांत लंबे समय तक सफलता की तलाश करने वाले निवेशकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।